नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। बांग्लादेश के अंदर सारे के सारे नवरात्र गुजर गए। लगातार वहां पर मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, महिलाओं छोटी छोटी बच्चियों के साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया जा रहा है। अभी की खबर है कि 10 साल की एक छोटी मासूम बच्ची के साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उसकी मौसी, माँ और नानी तक को नहीं बख्शा गया और साथ ही साथ उन्हीं महिलाओं को ही जेल में डाल दिया गया है। इस तरीके के हालात हमारे पड़ोस में बने हुए हैं। और यह हालात क्यों बने हैं? क्योंकि वहाँ पर जो हिंदू हैं वो अपने रिचुअल्स को अदा करना चाहते हैं। इस्कॉन मंदिर का एक फ़ोटो हमारे सामने है, पूरी की पूरी वीडियो आई है किस प्रकार से वहाँ पर पूरे के पूरे पंडाल को ज़मींदोज कर दिया गया इस्लामिक उपद्रवियों की भीड़ ने। इस्लामिक उपद्रवियों की भीड़ कहती है कि आपके पंडाल में हमारी कुरान की बेअदबी हुई है। ये वही बेअदबी शब्द है जो कि अभी आपने सिंघू बॉर्डर पर सुना होगा, जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब की तथाकथित बेअदबी के बारे में बात करके एक दलित को काट करके बैरिकेड से टांग दिया गया था। भारतवर्ष हो चाहे कोई इस्लामिक देश हो, यहाँ पर ये जो इतने भी मजहब हैं ये बेअदबी के नाम पर अपनी बेअदबी कर रहे हैं। अर्थात ये लोगों पर, सामान्य जो जनमानस है उन पर अपने अत्याचार करने हेतु, उनसे बदला निकालने हेतु या उनके ऊपर कोई भी ऐसा दुष्कर्म करने हेतु सीधे बीच में एक पॉइंट रख देते हैं और वो होता है हमारी मजहबी किताब की बेअदबी। दोस्तों, यहाँ पर जिस इस्कॉन मंदिर को तोड़ा गया है, इसी के साथ ही साथ एक फ़ोटो भी कुछ हमारे मित्रों ने हमारे पास में भेजा है और यहाँ से हमें भाईचारे की इस नींव के बारे में पता लगता है। बताया ये जा रहा है कि इस्कॉन मंदिर के किन्हीं पुजारी ने अपने मंदिर में बुला करके कभी के समय में मुसलमानों को इफ्तारी पार्टी दी थी, बड़े ही प्रेम से मुसलमानों को भोजन खिलाया था। लेकिन दोस्तों, ये भाईचारा है, हम उनको भाई समझते हैं और वो हमें इसी प्रकार चारा समझ के निगल जाते हैं और वही चीज़ आज हमें देखने को मिल रही है। वैसे मैंने कई बार इस्कॉन से संबंधित लोगों से बातचीत भी की और मैंने कई बार कहा कि इस्लाम के विषय में भी आप जागरूकता अभियान कुछ चलाइए, लेकिन दोस्तों उनका थोड़ा अपना ही अलग स्वैग है, वो किसी और ही हवा में रहते हैं। माफ़ कीजिएगा, मुझे ये शब्द बोलना पड़ रहा है। और आज देखने में यही चीज़ आई है, बांग्लादेश से हमें पता लगी है। जिस प्रकार झांसी में पंडाल में आग लगा दी गई, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं के पंडाल तोड़े जा रहे हैं, जिस प्रकार से पंजाब के अंदर हिंदुओं को पीटा और मारा जा रहा है, जिस प्रकार से केरल और कर्नाटक में आए दिन हमें इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर चाहे कितना ही मजबूत हो लेकिन वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। बांग्लादेश तो फिर भी एक इस्लामिक देश है जहां पर आए दिन इस तरीके की कार्य, इस तरीके के कुकृत्य होते रहते हैं। लेकिन हफ्ते भर में जिस प्रकार से ये घटनाएं बढ़ी हैं ये बहुत ही चिंतनीय हैं। दोस्तों, आप सबको भी पता है कि इस्लाम जो है वो गैर मुसलमानों से बेहद नफरत करता है और उनकी यह तथाकथित जो कुरान किताब है इसमें सभी काफिरों यानी कि गैर इस्लामिक लोगों के प्रति जो नफरत है वह उसी का ही पालन करते हैं। यहाँ पर ना महिलाओं को बख्शा जा रहा है, ना बुजुर्गों को बख्शा जा रहा है, किसी को नहीं बख्शा जा रहा। लगातार उनके ऊपर ये अत्याचार हो रहे हैं। एक बांग्लादेशी एक्टिविस्ट ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी और उन्होंने कहा कि एक छोटी सी मासूम बच्ची तक को नहीं बख्शा गया है, इवन उसके परिवार के पूरे परिवार के साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उन्हीं लोगों को जेल में डाल दिया गया। आज मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने इस्लाम में जन्म पाया है और उसकी तालीम ली है। वैसे साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पार्थ दास नाम के एक पुजारी जिनकी उम्र तकरीबन 25 साल थी, वो भी कल से गायब चल रहे थे। अभी उनका शव मिला एक तालाब के पास से, जहां पर उनके पेट से, शरीर से सारे के सारे अंग नोच करके बाहर निकाल लिए गए हैं। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि कितनी निर्ममता के साथ में इनकी हत्या की गई होगी। और ये वही लोग हैं जो मुसलमानों को रमज़ान के दौरान इफ्तारी पार्टी दिया करते थे अपने मंदिर में बुला करके। ये वही लोग हैं जो पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनसे किन्हीं को भी कोई खतरा नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपने भक्ति भाव में लगे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो अपने भजन कीर्तन में लगे रहते हैं और कभी भी कोई भी कंपैरेटिव स्टडी तलक नहीं करते हैं, लेकिन उन तलक को भी मारा जा रहा है। तो फिर आप सोचिए कि यदि आप थोड़े से भी वोक हैं, यदि आप थोड़े से भी वोकल हैं, यदि आप कंपैरेटिव स्टडीज़ करते हैं, यदि आप फ्री स्पीच के बड़े धुरंधर बनते हैं और सिक्का सलार सिपा सलार बनने की कोशिश करते हैं, चाहे आप कम्युनिस्ट ही क्यों ना हो, चाहे आप किसी मजहब से क्यों ना हो, लेकिन
एक ही आपका हश्र होना है, और वो बांग्लादेश पाकिस्तान लगातार बताते रहते हैं। भारतवर्ष में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अक्सर कर इस तरीके की वकालतें करते हैं कि हमें भाईचारा बना के रखना चाहिए। अंकुर आर्य सत्य सनातन के माध्यम से हमेशा भाईचारे को तोड़ने की बात करता है, लेकिन जिस मजहब में भाईचारे का कोई अस्तित्व ही ना हो, जहाँ पर देश और सीमाओं का कोई अस्तित्व ही ना हो, जहाँ पर लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ ही ना हो, जहाँ पर अन्य मजहब के लोगों का होना भी अपने लिए एक पाप हो, जिनको समाप्त करना उनको जन्नत में उनकी ऑर्बिट में नज़दीक ले जाता हो, जो जन्नत जहाँ पर अल्लाह खुद उनको शराब पिलाएगा और जहाँ पर उनको ट्रांसपेरेंट हूरें मिलेंगी 72, ऐसे लालच के पीछे भला अगर उनको 10-20 लोगों के गले भी उतारने पड़ गए तो उनको भला क्या प्रॉब्लम होगी। बांग्लादेश एक ऐसा देश जहाँ से हिंदू भाग करके भारतवर्ष आए थे, जहाँ पर आए दिन उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, उनके मंदिर तोड़े जाएं, उनकी इज्जतें लूटी जाएं। उन लोगों के यहाँ वापस आने पर हमने देखा कि भारतीय लोगों ने ही विरोध किया। जो उनकी सुरक्षा के लिए कानून बना था उस पर भी यहाँ के लोगों ने काफ़ी विरोध प्रकट किया था, और ये वही लोग थे जो जन्नती हैं। दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बेअदबी 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 चिल्लाने वाले लोग ये वही हैं जो अफ़गानिस्तान से सिर पर अपने ग्रंथ को उठा करके लेके आए थे, और जो व्यक्ति मारे जा रहे हैं वो आज भी अफ़गानिस्तान में डटे हुए हैं। इस फ़र्क को समझिए। यदि आज बेअदबी का नाम लेकर के किसी दलित हिंदू को मारा जा रहा है और वहाँ पर भी हिंदुओं के खिलाफ लगातार नफरत उगली जा रही है, तो ऐसे समय में कहाँ है वो मनजिंदर सिंह सिरसा जो कहा करता था कि वो धर्म ही क्या जो इतना कमज़ोर हो, जो वो धर्म ही क्या है जो छोटी सी बात से ही टूट जाया करे। तो दोस्तों, इस तरीके के सवाल आज हमें भी उठाने पड़ेंगे। हमें अपनी कम्युनिटी को मजबूत करने, उनकी रक्षा के लिए यहाँ भी अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि बाहर के जो देश हैं, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, वो भले ही दिलासे दे दें, लेकिन हिंदुओं की सुरक्षा नहीं हो रही है। भारत की सरकार भी जब अपने यहीं पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाती है, अपने खुद के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा नहीं कर पाती है, बॉर्डर पर जिस बेरहमी के साथ में हत्या हुई है, वहाँ पर सैकड़ों लोग मूक दर्शक बन करके खड़े रहे, जो नारे लगाते रहे, जो अपनी सपोर्ट इस हत्या को देते रहे, उन लोगों को नहीं पकड़ा गया। बस एक व्यक्ति को पकड़ करके और उसी पर पूरी जांच इर्द गिर्द घुमा करके कंप्लीट कर दी जाएगी, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। ऐसी सरकारों से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। भला 300 दे दीजिए, 303 दे दीजिए, चाहे 500 की 500 दे दीजिए, इनसे हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन पूरे विश्व के अंदर हिंदू कम्युनिटी को सुरक्षित करने हेतु स्वयं हिंदुओं को उठना पड़ेगा। सरकारों से हमें कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए हम सबको आगे आना पड़ेगा, इन सब के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। एक चोर की पिटाई का मामला भी यूएन में पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर बच्चियों के साथ में सामूहिक दुष्कर्म हो जाता है, उनको मार दिया जाता है, पुजारी के सारे अंग प्रत्यंग निकाल लिए जाते हैं, मंदिरों को डेमोलिश कर दिया जाता है। तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं, अनरेस्ट चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। घरों से बाहर निकलिए, आवाज़ उठाइए। देश हो या प्रदेश हो, हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल और केवल हिंदुओं को उठानी पड़ेगी। सरकारें कुछ नहीं करेंगी, सरकारों का फैसला बाद में होगा। सबसे पहले हमें हिंदुओं की आवाज़ बन करके आगे आना ही पड़ेगा। एक बार फिर से अपने धर्म के हेतु लड़ने वाले जितने भी हमारे हिंदू भाई बहनों ने इस पूरे के पूरे दंगों में जान खोई है, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना। और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, लोगों को अवेयर कीजिए, ताकि ये रिवोल्यूशन बन करके खड़ी हो, जिसके शेल्टर में हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा हो सके। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।